नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन यादव फिर से आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत करते हैं। और अभी मुझे आशा है कि आप लोग को पिछले वीडियो में बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारा आप लोग का प्यार भी मिला, स्नेह भी मिला। आज का जो सेशन, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है, एकदम बिल्कुल फंटास्टिक होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले बहुत ही बेसिक चीजें जो ऑलरेडी आप लोग को बहुत कुछ उसमें पता है, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो आप देखिए कि अभी आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो जोड़ का टॉपिक होने वाला है, एडिशन का टॉपिक होने वाला है। ये आपके दिनचर्या का भी सब्जेक्ट है। दिनचर्या में भी, यानी कि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, कॉमर्शियल तरीके से आप कोई वस्तु खरीदते हैं, बेचते हैं, उस सब में आपको जोड़ का प्रयोग होता है। और जब भी कभी हम लोग जोड़ घटाव करने की परेशानी होती है तो फटाफट मोबाइल निकाल के कैलकुलेटर चलाने लगते हैं। अब कैलकुलेटर नहीं चलाना है, दिमाग चलाना है। और सेकंडों में आप जब तक वो कैलकुलेटर चला करके दुकानदार लगाएगा हिसाब, आप तब तक हिसाब लगा के बैठ चुके होंगे। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं नए तरीके से नई बातें, ठीक है। तो देखिए, विलंब नहीं करेंगे, आपको आज आप सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं जोड़ के बारे में कि जोड़ आप जल्दी कैसे कर पाएंगे। कैलकुलेशन में बहुत बड़ी योगदान होता है जोड़ का, क्योंकि कुछ भी आप गुना करिए, कुछ भी भाग, लास्ट में जोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आइए आज हम लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि एक बेसिक पैटर्न का, कि अगर जैसे 70 और 80 जोड़ना हो, 90 70 जोड़ना हो, 60 50 जोड़ना हो, कैसे जोड़ेंगे? फटाफट देखिए कैसे जोड़ सकते हैं तुरंत। आप इसमें ज्यादा नहीं सोचेंगे, जीरो जीरो तो है ही मामला, उसमें कुछ नहीं है। डायरेक्ट देखिए 7 और 8, 8 7 कितना हो गया? 15, जीरो लगा लिए, यानी 150 हो गया। 70 और 80 150 हो गया। ये आपको कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी जल्दी से जल्दी आप कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करना है, थोड़ा प्रैक्टिस आपको भी करना है। 2-4 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, कहानी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ 90 और 50 है, 90 50 एकदम जोड़ने में सेकंडों नहीं लगनी चाहिए। 90 दिखा, 50 दिखा, आपको माइंड में आ गया कि 90 है, 10 इसको मिला 100 और 10 इधर घट जाएगा, इसलिए ये 140 हो जाएगा। 90 और 50, या फिर 9 5 14, जीरो लगा दिए। अब यहाँ पे है 80 और 40, 80 40 देखते ही आपकी जुबान पे आ जाना चाहिए 120, क्योंकि 8 4 12, जीरो लगा दिए। 7 3 10, जीरो लगा देंगे तो 100 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ से 100 हम ले आए। फिर अगर हम बात करें 70 और 20 का, तो ये आ गया 90। तो ये सब बहुत बेसिक है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो ऐसे ही पता ही है, इसको क्या बताना। आगे बहुत ही मजेदार होने वाला है, आप बने रहिए। जब आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे बहुत कुछ नया कुछ मिल गया भाई। अगर आप देखेंगे शुरू से अंत तक तो क्लियर समझ में आएगा, और आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, और लास्ट होते होते आपका कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। कमाल की बात तो ये है, ठीक है ना। देखिए, इसमें कुछ नियम है जो कि हम लोग ऐसे जानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो लैंग्वेज बेसिस सवाल आता है, तो जोर पर भी अगर लैंग्वेज बेसिस सवाल बना दे तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि 2-3 नियम इसके होते हैं। गुना का भी अपना नियम होता है, जोड़ का भी नियम होता है। जैसे एक आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है सर? तो जैसे इसमें क्रम का हेर फेर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई नंबर है ऑलरेडी a प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस ए। ये बहुत समझने वाली बात है और आपके कंपटीशन के लिए उपयोगी भी है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कौन? एडिशन। जोड़ कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम को समझता है कि अगर इसके क्रम का उल्टा भी हो जाए तो जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा नियम यहीं पे आता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या हो जाएगा? तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, 3 नंबर है, जैसे a प्लस बी ब्रैकेट, और फिर प्लस में यहां पे आ गया c, a प्लस बी ब्रैकेट, फिर प्लस में c आ गया। तो इसका अगर हम हेर फेर करें तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस बी सी, और इसको ब्रैकेट कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। और लास्ट में आ जाता है जीरो। तो आप एक बात जान लीजिए, कोई भी नंबर में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही रहेगा। जैसे कोई नंबर n है और प्लस जीरो करेंगे तो नंबर n ही आएगा। ये आपके एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण बात है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। तो अब हमें क्या है कि 3 नियम भी इसके बारे में जाने, फिर हम लोग ये जोड़ देखिए। अब देखिए कि मजेदार जोड़ तो अब आने वाला है, लंबा लंबा जोड़। जैसे देखिए आपके सामने एक और प्ले, ये देखिए इस तरह का जोड़ आपको कई बार क्या करना पड़ता है कि हम लोग ऐसे जोड़ना शुरू कर देते हैं। 59 है, 80 है, इसको जोड़ना शुरू करते हैं ऐसे, 9 और 8 5 13 ऐसे लगाते, नहीं लगाना है ऐसे। कलम तो चला ही नहीं है, कैलकुलेशन में कलम नहीं चलाना है, यही तो कमाल की बात है। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप कलम भी चलाना पड़े तो फिर क्या फायदा, है ना। तो आप ध्यान दीजिए। अब इस तरह का कभी भी सवाल आए तो आप एक बात जान रहे हैं कि ये 100 है, 100 से कितना कम है? 20 कम है। 100 से हमको टारगेट लेना है, 100 से 50 से, ये 2 बात ध्यान में रखना है। अब यहां देख रहे हैं कि ये क्या है, 80 है, तो 20 कम है, तो हम इसको 100 माने तो 20 ऑलरेडी, अगर 100 में 59 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 159।
अगर 100 में 59 जोड़ दिए तो 159, लेकिन 20 कम भी तो है, तो डायरेक्ट माइंड में हम क्या करेंगे, 100 और ये 59 में 20 घटाना इजी हो जाता है और ये 139 हो जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 80 और 50, 80 और 50 जोड़ना आसान है, 130 और 9 ऑलरेडी ज्यादा है तो 139, है ना आसान। फिर देखिए 70 और 78 है, अब इसे जोड़ना है, हम क्या करते हैं 70 और 80 जोड़ लेते हैं, 70 और 80। ओवरऑल हमें क्या करना है कि जो वैल्यू है राउंड फिगर में उसको कैलकुलेट करना है, तो 70 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और इसमें एक्चुअल में क्या है कि 2 कम है तो ये हो जाएगा 148, 2 कम है तो 2 कम कर लिए। जैसे यहां देखिए 60 और 39 है, तो 60 और 40 100, एक कम है तो ये 99। ये जब और भी ज्यादा फास्ट होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि हम एक गाइडलाइन दे रहे हैं आपको, उस पर थोड़ा आपको भी मेहनत करना है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, जैसे कि 69 है, सॉरी 67 है और 80 है, तो हम क्या करते हैं 80 और 70 जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये 3 कम है और ये काम आपको मन में करना है, मन में करना है, कलम नहीं छूना है, ये ध्यान रखना है, हमेशा माइंड में चलते रहना है। चलते रास्ते में जा रहे हैं कहीं पे तो 3 नंबर दिख गया, जोड़ देना है, कहीं पे भी कुछ। मैथ्स का मतलब क्या है, मैथ्स का मतलब है माइंड में कैलकुलेट करते रहना है। ऐसे भी आप लोग देखे होंगे कई जगह पे आपको ये मिला होगा कि मैथ्स जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका माइंड नंबर में चलते रहता है। नंबर में चलने का क्या मतलब, रास्ते में जा रहे हैं कुछ चीज दिख गया, जोड़ के दोस्त को बता दिया, अरे देखो ये 3840 है, देखो इसका जोड़ इतना होगा, मजा ही आ जाएगा। फिर देखिए आपका कैसे फास्ट होता है। कैलकुलेटर तो एकदम बंद कर दीजिए, मोबाइल से जोड़ने की कहानी खत्म कर दीजिए, ठीक है। देखिए अभी आपको और भी नई नई चीजें मिलेंगे, 3-4 अंकों का जोड़ हम कैसे सीखेंगे। फिलहाल हम इस पर आते हैं, 67 और 80 है, अब क्या है कि 80 और 70 जोड़ लेंगे 150, लेकिन 3 कम है ना, तो 3 कम कर देंगे 150 में, क्या दिक्कत है। अब हमें क्या इस तरह का जोड़ने की कभी जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। फिर आगे बात करते हैं, देखिए ये 90 है और ये 60 के आसपास, यानी कि 60 से एक कम है 59 है, तो 90 और 60 हम जोड़ लेंगे, 90 और 60 150, एक कम है तो एक कम है, इसका मतलब ये 149 है, हो गया कहानी खत्म। तो 2 अंकों का हम इस तरीके से जोड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 10-20 नंबर आपको अपना मन से लेना है, ठीक है। और 10-20 नंबर लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सॉरी यहाँ पे जो है 67 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 ही कम होगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 67 और 80 है तो 147 हो जाएगा। अगले टर्म में देखते हैं, इसमें क्या होगा कि जैसे कि एक 50 के अराउंड हम जो बात बोले थे उस पर प्रैक्टिस करना है कि 50 के अराउंड हम कैसे मूव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखिए 50 के अराउंड अगर हम बात करें तो अब यहाँ 50 है, 25 में कितना जोड़े कि 50 हो जाएगा, एकदम माइंड में। तो आपको पता है कि भाई 25 है, 25 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। अब ये देखिए 27 है, हमको जोड़ के 50 पुराना है, तो 27 में कितना जोड़े कि 50 हो जाएगा। तो 27 में आपको पता है कि 27 है, 3 दे देंगे 30 हो जाएगा, 30 और उधर 20, 23 जोड़ दें 50 हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, मन में करना है। ये हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि ये सब ऑटोमेटिक करते रहना है हमेशा। फिर आगे देखिए 29 है, अब 50 पुराना है तो एक देंगे 30, 30 20 50 यानी कि ये 21 आ जाएगा। फिर 24 है, 50 पुराना है, अब 24 में 50 पुराना है भाई, तो 6 देंगे 30 और 20 उधर रह जाएगा 26। 34 है, 6 देंगे 40 और 10, तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये सब 10-15 सवाल आप लोग खुद से लिखिएगा, अपना मन से जो नंबर मन करे और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए 2-3 दिन में आपको कितना मजेदार और कितना शानदार महसूस करता है। तो इस तरीके से हम लोग अब जो देखने वाले हैं वो ये चीजें हैं कि अगर 3 अंकों का जोड़ आ रहा है उसमें हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे जल्दी कर पाएंगे। तो आपको एक बात तो एकदम निश्चिंत हो जाइए कि आपको जो यहाँ मिल रहा है बहुत ही शानदार चीजें मिलेंगी। आप देखते रहिए, आगे देखिए कंटिन्यू की और भी जबरदस्त सवाल मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ ना कुछ नया दिखते जा रहा है, ऐसे ही और भी आगे चीजें नया दिखेंगे, तो आप अंत तक देखते रहिए। अब जैसे देखिए कि 376 है और 90 जोड़ना है, तो अब इसे कैसे जोड़े, फास्ट कैसे कैलकुलेट करें। तो आप देख लीजिए, इसको हम 100 के अराउंड रखेंगे, तो 100 है, 100 अगर जोड़ेंगे तो ये 476 हो जाएगा, लेकिन 10 कम है ना, तो 10 कम कर लेंगे तो सीधा हो जाएगा 466, खत्म। जैसे ये देखिए 496 है, 90 जोड़ना है, तो हम 100 जोड़ लेते हैं ना, तो ये 596 हो जाएगा। जबकि 10 कम है तो हम 10 कम कर देंगे, तो 596 में 10 कम कर देंगे 586 हो जाएगा, खत्म। जैसे यहाँ पे 865 है, 80 जोड़ना है, तो ये 20 कम है ना, तो हम 100 अगर इसमें जोड़े तो 965 हो जाएगा, 20 कम कर लेंगे तो 945 हो जाएगा। इस तरीके से आप बड़े बड़े अंकों को भी आसानी से जोड़ पाएंगे। मजा आ रहा है ना, है ना। देखिए अभी तो और भी खतरनाक, ये देखिए अब इसमें आप कहेंगे कि फटाफट हम कैसे जोड़े, क्योंकि यही सब नंबर आने वाले हैं आपके जोड़ में, आपके कैलकुलेशन में ये सब तरीके का नंबर आने वाला है, आप फटाफट कर पाएंगे। देखिए अब यहां पर है 686, 198 जोड़ना है। अब क्या करें सर,
क्या हम इसको ऐसे जोड़ना शुरू करें? नहीं, आप इस तरीके से बिल्कुल जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। माइंड कैलकुलेशन, पेन कॉपी हटा के बात करेंगे। कैसे? इसको हम 200 रखें तो 686 में 200 अगर हम जोड़ दे तो 886, दो ज्यादा रख लिए थे, दो कम कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 884। खत्म कहानी। समझ में आया? फिर आगे अगर हम बात करें कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये है 345 और ये है 495। अब इसमें हमें क्या करना है कि 345 है, हम इसे 500 अगर रखें तो 500 और 345 845, और यहां पे 5 ज्यादा हम रख लिए हैं तो 5 कम करना होगा ना, हम 5 कम कर लेंगे तो जो 5 3 845 था उसमें 5 कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए 976 है, 397 जोड़ना है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि 400 जोड़ लेते हैं। तो 400 जोड़ेंगे तो ये 1376 हो जाएगा, 3 कम कर लेंगे तो हो जाएगा 1373। खत्म। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और मजा आ जाएगा। बस आगे देखिए, और भी इससे ज्यादा मजेदार बात तो अब आया कि इस तरीके का जोड़ हम कैसे कर पाएंगे जो 3-4 जोड़ हो। इसमें भी लॉजिक है भाई, लॉजिक है। गणित बिना लॉजिक का हो ही नहीं सकता है। आप 3-4 वस्तु खरीदे, एक 43 का है, 36 का है, 57 का है, 64 का है, आप फटाफट जोड़ पाएंगे। कैसे? देखिए, आप इसे जोड़िए तो आप कुछ बातें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ 57 है, 43 है, 100 हो गया। फिर यहाँ 36 है, 64 है, इसको 100 ये हो गया, 100 100 200 हो गया। इस तरीके से नंबर को रिलेट करके जोड़ लेना है कि कौन 100 पुरा रहा है या 90 पुरा रहा है, यानी कि राउंड फिगर में प्रयास करना है जोड़ने का। जैसे यहां देखिए 53 47 100 हो गया। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये 90 और 80 आप जोड़ सकते हैं। 90 और 80 170 में 3 कमा देंगे तो हो जाएगा 167, और 100 ये है 267। देखिए आप आराम से जोड़ पाएंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस में। यहां पर आप देख लीजिए, ये देखिए 35 और 65, 35 और 65 100, फिर यहां पे 74 और 26 100, तो क्या हो गया 100 100 200 और 28 है तो 228 आ गया। इस तरीके से जोड़ना है, एक अप्रोच समझना है, बाकी प्रैक्टिस आपको करना है। अब जैसे यहां देखिए 280 और 120 तो हो जाएगा 400, 400 और 100 यहां 500, 100 यहां 600, और 18 और 30 648। तो इस तरीके से आप जोड़ फास्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। अगर बेहतर समझ में आया है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जुड़े रहें आगे और भी इसी तरीके के जबरदस्त शानदार सेशन के लिए। धन्यवाद।